ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत की धरती से एक बार फिर ढाका की राजनीति में बड़ा भूचाल लाने वाली हैं? 2 साल के निर्वासन के बाद जब शेख हसीना का दर्द और गुस्सा एक साथ छलका तो उन्होंने ऐसा कौन सा ऐलान किया जिससे बांग्लादेश की नई सरकार कांप उठी? और इस पूरे मामले में भारत सरकार ने ऐसा कौन सा बड़ा बयान जारी किया है जिसने पड़ोसी देश बांग्लादेश के होश उड़ा दिए हैं? नमस्कार, आप देख रहे दैनिक जागरण। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। जरा सोचिए, कोई नेता जिस देश के लिए अपनी पूरी जिंदगी न्योछावर कर दे, उसे ही रातों रात अपना वतन छोड़ने पर मजबूर कर दिया जाए और 2 साल बाद जब वो सामने आए तो सीधे कहे वे मुझे मार सकते हैं, जेल में डाल सकते हैं, लेकिन मैं अपने देश वापस जरूर जाऊंगी। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और आवामी लीग की अध्यक्ष शेख हसीना ने अपने निष्कासन की दूसरी बरसी पर एक ऐसा बयान दिया है जिसने पूरे दक्षिण एशिया की कूटनीति में खलबली मचा दी है। नई दिल्ली के द फॉरेन कॉरेस्पोंडेंस क्लब से हुई वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेख हसीना बेहद भावुक भी हुई और बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति को लेकर कड़े सवाल भी उठाए। क्या है पूरा मामला, समझते हैं। बांग्लादेश में तख्तापलट और शेख हसीना के देश छोड़ने के पूरे 2 साल बीत चुके हैं। इस मौके पर आयोजित एक खास वर्चुअल कार्यक्रम में शेख हसीना ने अपने दिल का दर्द बयां करते हुए कहा कि आज का बांग्लादेश वो मुल्क बिल्कुल नहीं है जिसके लिए 1971 में 30 लाख लोगों ने अपनी शहादत दी थी। उन्होंने कहा कि वो एक ऐसी इंसान के तौर पर बात कर रही हैं जिसने अपनी पूरी जिंदगी बांग्लादेश के आवाम के साथ बिताई है। उन्हें भले ही अपने देश से दूर रहने पर मजबूर किया गया, लेकिन उनका दिल हमेशा अपने लोगों के पास ही रहा। अपने भविष्य पर बोलते हुए शेख हसीना ने कहा कि उन्हें अपनी जान या अपनी आज़ादी की कोई परवाह नहीं है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश के भविष्य की चिंता है। शेख हसीना ने 1981 का दौर याद करते हुए कहा कि जब वो अपने पिता और परिवार की हत्या के बाद वतन वापस लौटी थी, तब भी विरोधियों ने उन्हें रोकने की हर संभव कोशिश की थी। उन्हें कई बार जेल में डाला गया, गिरफ्तार किया गया, लेकिन वो कभी पीछे नहीं हटी। उन्होंने बहुत ही साफ शब्दों में कहा, मुझे पता है कि जब मैं वापस बांग्लादेश जाऊंगी तो मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं, जेल में डाल सकते हैं या मेरी हत्या भी करवा सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने वतन वापस जरूर जाऊंगी। 2 साल पहले जुलाई और अगस्त 2024 में हुए हिंसक प्रदर्शनों की सच्चाई बताते हुए पूर्व प्रधानमंत्री ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि वो कोई आम छात्रों का शांतिपूर्ण प्रदर्शन नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट था। शेख हसीना के मुताबिक उनकी सरकार ने शुरुआत में बातचीत, कानूनी प्रक्रिया और संयम से छात्रों की मांगों को हल करने की कोशिश की थी, लेकिन सुधार की आड़ में कुछ संगठित और कट्टरपंथी समूहों ने छात्रों के आंदोलन को एक हिंसक राजनीतिक हथियार बना दिया और देश में तख्तापलट करा दिया। इस संबोधन के दौरान शेख हसीना ने अपनी और अपनी पार्टी आवामी लीग की तरफ से मुख्य मांगे रखी। उन्होंने मांग की है कि बैन की गई आवामी लीग पर तुरंत प्रतिबंध हटाए जाए, सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए, झूठे केस वापस लिए जाए, अभिव्यक्ति की आज़ादी और प्रेस की स्वतंत्रता को बहाल किया जाए और देश की न्यायिक व्यवस्था की निष्पक्षता की गारंटी दी जाए। उन्होंने साफ कहा कि कानूनी एजेंसियों को आम जनता की सेवा करनी चाहिए, न कि सत्ता में बैठे ताकतवर लोगों के इशारे पर काम करना चाहिए। शेख हसीना से पहले आवामी लीग के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री मुहिबुल हसन चौधरी नौफेल ने भी अंतरिम सरकार और बांग्लादेश के राजनीतिक हालात पर जमकर हमला बोला। नौफेल ने कहा कि आवामी लीग किसी से बदला नहीं चाहती, बल्कि सिर्फ इंसाफ चाहती है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि वे बांग्लादेश में
पनप रहे धार्मिक कट्टरवाद को शह ना दे, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो बांग्लादेश एक फेल्ड स्टेट यानी नाकाम देश बन जाएगा। हालांकि इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब भारत के विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया सामने आई थी। शेख हसीना की ये वर्चुअल कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली के फॉरेन कॉरेस्पोंडेंट क्लब से आयोजित की गई थी, जिसको लेकर ढाका में खलबली मच गई। इस पर सफाई देते हुए भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने साफ कर दिया था कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से भारत सरकार का कोई लेना देना नहीं है। ये एक प्राइवेट मीडिया संस्था का कार्यक्रम था और भारत सरकार इस मंच से कहे गए किसी भी राजनीतिक बयान का समर्थन नहीं करती है। अब समझते हैं कि इस पूरी घटना के राजनीतिक मायने क्या हैं और ये खबर इतनी अहम आखिर क्यों है। तो बता दूं, सबसे पहली बात तो ये है कि 2 साल बीत जाने के बाद भी बांग्लादेश में राजनीतिक स्थिरता पूरी तरह कायम नहीं हो पाई है। शेख हसीना का ये कहना है कि मैं वापस आऊंगी। ढाका की नई सत्ता के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। अवामी लीग के समर्थक आज भी बांग्लादेश में एक बड़ी ताकत है और हसीना का ये भावुक संदेश उनके कार्यकर्ताओं में नया जोश भर सकता है। दूसरी बड़ी बात भारत और बांग्लादेश के कूटनीतिक रिश्तों से जुड़ी है। बांग्लादेश की नई सरकार लगातार भारत पर दबाव बना रही थी कि शेख हसीना को भारतीय जमीन से राजनीतिक बयानबाजी न करने दी जाए। ऐसे में भारत सरकार ने तुरंत दूरी बनाकर ये संदेश दे दिया कि वो पड़ोसी देश के आंतरिक मामलों में दखल नहीं दे रहा है। लेकिन साथ ही शेख हसीना का भारत में होना ही ढाका की मौजूदा सरकार के लिए सबसे बड़ी मानसिक चिंता बना हुआ है। अब देखना ये होगा कि शेख हसीना के इस रुख के बाद बांग्लादेश की राजनीति किस करवट बैठती है। तो शेख हसीना के इस बड़े ऐलान और भारत सरकार के इस रुख पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि शेख हसीना का बांग्लादेश वापस लौटना मुमकिन हो पाएगा? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखते जाइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।